गाल बजाने का काम, जाहिल की तरह बात करने का काम, उससे राजनीति नहीं चल रही। अरविंद केजरीवाल का चेला बनने के चक्कर में मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। जो भी आपको वादा है वो नीतीश कुमार की सरकार ही पूरा करेगी। ऐसे लोग कभी पूरा नहीं करेंगे जो सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, उनको कभी जनता सत्ता में नहीं लाएगी। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर लें। नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किसे कहा कि वो गाल बजाते हैं, किसे कहा कि वो जाहिल हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल आज पटना में मीडिया से मुखातिब थे। दिलीप जायसवाल औपचारिक रूप से अभी हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया से मुखातिब थे। अपने काम को लेकर और अपने कार्यकाल को लेकर वो मीडिया को बता रहे थे। इसी बीच सवाल हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, यानी बयान दे रहे हैं। उस पर दिलीप जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि दूसरे देशों में अमेरिका, रशिया, दूसरे और देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उम्र को देखिए, क्या वो लोग सफलतापूर्वक अपने देश को नहीं चला रहे हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि अभी तेजस्वी यादव को बहुत सारी चीजें समझनी होगी, गाल बजाने से नहीं होता है, जाहिल की तरह बात नहीं करें। तो क्या कहा दिलीप जायसवाल ने, सुनिए। आपका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है और वहां पर आप युवा को किस दिशा में ले जाने की बात करते हैं, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अभी पूरे बिहार में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद विपक्ष हताशा में चला गया है। जब उनको लग रहा है कि इनके कार्यकर्ताओं का जो हुजूम और सैलाब प्रत्येक जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में निकल रहा है, चाहे 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड हो, चाहे आज गर्मी का मौसम आ गया हो, तो ये उसके हताशा का परिचय है। और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार, विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा कि आप तक अपनी आवाज पहुंचा दूं। टीका टिप्पणी की राजनीति अब जनता पसंद नहीं करती। संस्कार विहीन बातें अब जनता पसंद नहीं करती। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। और अगर इसमें जिनका उम्र 35-40 वर्ष से ज्यादा होगा, उनको याद होगा कि पहले हम लोग बिजली का घर में इंतजार करते थे। पटना के अलावा, पटना में भी स्थिति खराब थी, लेकिन पटना के अलावा अगर अन्य जिला के लोगों से पूछते तो मुश्किल से 6 या 8 घंटा बिजली आता था। तो जब बिहार में बिजली की रोशनी जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो, और आज भी लालटेन लेकर लोगों को लालटेन के युग में ले जाने का प्रयास करता हो, तो सोच सकते हैं कि वह दल, वैसा प्रतिपक्ष कहां का बिहार का विकास की बात करता है। राजनीति में मर्यादा पार करके उम्र के ऊपर भी टीका टिप्पणी की बात करने की आती। वो भूल जाते हैं कि सभी इंसान को एक ना एक दिन उसी उम्र में आना है। और ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति के उम्र का शायद उनको पता नहीं। उम्र का अनुभव, उम्र का तकाजा देश को आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह की मर्यादा विहीन बातें उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। उनको पता करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का उम्र क्या है, चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उम्र क्या है, रशिया को चलाने वाले का उम्र क्या है। इस देश के जितने महत्वपूर्ण विकसित देश है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्र क्या है, ये भी तो पता करना चाहिए।
गाल बजाने का काम, जाहिल की तरह बात करने का काम, उससे राजनीति नहीं चलने वाला। राजनीति में आपको किसी एक मुद्दा पर स्थिर होना होगा। क्या हुआ? अपराध, बेरोजगार, उससे आप नीतीश कुमार जी के सरकार को, एनडीए के सरकार को बदनाम नहीं कर पाए। तो अब आप अरविंद केजरीवाल का चेला बनने के चक्कर में मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से बिहार के आम जनता को बताना चाहता हूं कि आपको जो भी सुख सुविधा है, जो भी आपको वादा है, वो नीतीश कुमार की सरकार ही पूरा करेगी। ऐसे लोग कभी पूरा नहीं करेंगे जो सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, उनको कभी जनता सत्ता में नहीं लाएगी। इसलिए उनका ये भी मामला अब फेल होने वाला है। तो जब 2500 का मामला फेल हो जाएगा, जब गैस का मामला फेल हो जाएगा, और अपराध बेरोजगार तो पहले फेल हो गया, विकास की बात कर नहीं सकते हैं, तो कोई नया मुद्दा ढूंढने का प्रयास करें। मैं 3-4 महीने का समय उनको दे रहा हूं, क्योंकि आपका अभी तक का मुद्दा का लंबा हथियार एनडीए ने तैयार करके रखा है। दिलीप जायसवाल ने डोमिसाइल के ऊपर भी जो सरकार पर हमला हो रहा है उस पर भी उसका जवाब देते हुए कहा कि पहले आरजेडी अपनी पार्टी में जो है वो डोमिसाइल को लागू करे। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनको राज्यसभा भेजा गया है, उस पर टीका टिप्पणी करते हुए उसका जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर हमला किया है, करारा जवाब दिया है। क्या कहा है इस डोमिसाइल के मुद्दे पर, वो भी सुनिए। पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई, बहन, बेटा, भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए, एमपी, राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर लें। चलिए, ये इशारा है, इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा। देखिए, अभी बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, सरकार की नीतियों की आलोचना हो रही है, विपक्ष कर रहा है और सरकार उसका जवाब दे रही है, सत्ता पक्ष उसका जवाब दे रहा है। अभी चूंकि इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो जाहिर सी बात है कि अभी आरोप प्रत्यारोप तो अभी शुरू हुए हैं, ये अभी कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।